एक बिहारी 100 पर भारी, ये लाइन बोली जाती है, पर लेकिन उसी बिहार के बच्चे आज स्ट्रगल कर रहे हैं। ना जाने क्या क्या चीजें बिहार सेगमेंट को देख करके लगता है कि फार्मेसी का बच्चा, क्योंकि भाई हम तो फार्मा सेगमेंट के बच्चों से ही बात करते हैं, तो क्योंकि हमारे कनेक्शन में भी फार्मेसी वाले ही बच्चे हैं, तो बहुत ज्यादा गलत चीजें फार्मेसी के स्टूडेंट के साथ में बिहार में हो रही है। अब क्या हो रहा है, कैसे क्या चीजें हैं, मैं सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा। तो अगली 2 से 3 मिनट इस वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद में आपका जो भी डिसीजन हो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मैं पुनीत सर पुनीत वेबलातर, स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। अब यहां पर अगर जो आप लोग देखेंगे कि BUHS यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस जो पटना में लोकेटेड है, फार्मेसी सेशन लेट क्यों, क्या क्या रीजन है, सब कुछ मैं यहां पर बात करने वाला हूं। देखिएगा जी, अगर जो मैं यहां पर बात करूं कि क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना, क्या चीजें देखी जा रही है, अगर जो यहां पर बात की जाए तो जो BUHS है ना, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस है ना, जो एफिलेटेड फार्मेसी या फिर नर्सिंग या फिर जो पैरामेडिकल कोर्सेज का सेशन बहुत ही ज्यादा बैडली लेट चल रहा है। जी हाँ, अभी रिसेंटली आप लोग बिलीव नहीं करेंगे 2024-25 वाले बच्चों के भी पेपर होने बाकी है, पेपर होने बाकी है। ठीक है जी, जो 2025-26 में बच्चे एडमिशन लिए थे उनके साथ के बच्चे सेकंड ईयर में आ चुके हैं, अभी फर्स्ट ईयर के भी बच्चों के पेपर नहीं हुए। उसके अलावा जो एग्जाम है, रिजल्ट है ना जी, एग्जाम है, रिजल्ट है, और कई जगह रजिस्ट्रेशन तक में 1.5 साल तक की देरी हो जा रही है। जी हाँ, बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी 1.5 साल तक रुका हुआ है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन तक भी नहीं हो रहा है। यानी कि अगर जो मैं एक ओवरऑल आपको डाटा दूं तो जो ऑन एन एवरेज अगर जो कोई बच्चा हर एक सेमेस्टर बिना बैक के भी बिहार में पास कर रहा है तो उसकी डिग्री ही खाली 6 साल में कंप्लीट हो रही है। और 6 साल में मतलब कि 6 साल में उसके 8 बार पेपर ले जा रहे हैं, 8 सेमेस्टर के, और वो हर सेमेस्टर क्लियर कर रहा है, यानी कि 4 साल का कोर्स उसका 6 साल में हो रहा है। और फिर जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसमें भी 1 से 1.5 साल लग जा रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इस चीज पर पीसीआई का ध्यान नहीं है, क्या इस चीज पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है? शायद सबका ध्यान है, पर लेकिन वही बात है ना कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, पर हम नहीं चाहते कि इंडिया आगे बढ़े। और मेडिकल फील्ड जैसे, मैं तो बोलता हूं किसी फील्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मेडिकल फील्ड में जहां पर ये बोला जाता है कि इंडिया में इंडिया ग्लोबली सबसे ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन सप्लायर है, मैं बोलता हूं कि आज फार्मेसी का बच्चा शायद सबसे ज्यादा दुखी है। हाँ जी, कि हम वर्ल्ड फार्मेसी के नाम से जाने जाते हैं कि सबसे बिगेस्ट फार्मेसी हम लोगों के है, पर लेकिन सबसे ज्यादा दुखी हमारा फार्मेसी का बच्चा है। यह बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। उसके अलावा लगभग 2 लाख हेल्थ साइंस जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम से परेशान हैं, और यह समस्या पिछले 3 साल से चल रही है। अब ये पिछले 3 साल से क्यों चल रही है भाई? देखो, पहले भी सेशंस लेट होते थे, बट लेकिन इतने ज्यादा लेट नहीं होते थे। जब से इन्होंने एकेयू है ना, आर्य हमारा जो एकेयू यूनिवर्सिटी था, ठीक है जी, इस एके यूनिवर्सिटी को उन्होंने बदल के किया BUHS है ना, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, लगभग 2022-23 में 23-24 सेशन में लगभग। उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई है ना जी। अब देखिएगा कि डिले के कुछ नंबर्स में यहां पर आपको दे रहा हूं। 1.5 साल है ना, 1.5 साल तक रिजल्ट और एग्जाम डिले है। 1.5 साल यानी कि जिस बच्चे के पेपर 6 महीने में हो जाने चाहिए तो उस बच्चे के पेपर लगभग 1.5 साल में हो रहे हैं। डिले रेशियो देखिएगा, 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट इससे अफेक्टेड हैं, और 126 एग्जाम यानी कि 56 कोर्स के लिए ये चीजें अभी भी पेंडिंग है। और मैं खाली यहां पर फार्मा सेगमेंट को लेकर के बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली ये डाटा और बड़ा भी हो सकता है, ये बड़ा डाटा और भी हो सकता है। अब डिले क्यों हो रही है चीजें, डिले क्यों हो रही है अगर उसके बारे में बात करूं मैं, तो 2022 में BUHS नया बना, कॉलेजेस AKU से अलग होकर इसमें शिफ्ट हुए। ठीक है जी, पहले AKU था, जैसे मैंने आपको बताया पहले AKU था, AKU से बदल करके कॉलेजेस को BUHS किया गया, मतलब कि यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया। पहले तो इतनी भी चीज थी कि 2022 तक ये यूनिवर्सिटी अपना ही सिलेबस चला रही थी, यानी कि पीसीआई के सिलेबस कोई नहीं फॉलो कर रहे थे भाई, बोल रहे थे अरे भाड़ में गया पीछे, हम तो अपना चलाएंगे भाई। ठीक है जी, उसके अलावा जो नई यूनिवर्सिटी में जो स्टाफ की जो चीजें थी, तो स्टाफ की कमी हुई, भारी कमी हुई। ठीक है जी, 92 पोस्ट में से ज्यादा खाली
पड़ी रही कि 92 पोस्ट से भी ज्यादा में से भी ज्यादा जो पोस्ट थी वो खाली पड़ी रही, मतलब एक बड़ी अथॉरिटी में 92 पोस्ट से भी ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी रही। अभी तक कोई परमानेंट वाइस चांसलर भी नहीं नियुक्त हुआ है अकॉर्डिंग टू द न्यूज, है ना जी। न्यूज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी तक कोई वाइस चांसलर भी नियुक्त नहीं हुआ है, और 56 अलग अलग कोर्सेज है जिसमें 126 एग्जाम, है ना, ये अकेले मैनेजमेंट करना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से ही क्या हो रहा है भैया, ये एग्जाम्स क्या हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। और मैं अगली वीडियो भी इस पर बनाऊंगा विद प्रूफ, बच्चों के प्रूफ्स के साथ में बनाऊंगा कि कितनी चीजें डिले है, स्टूडेंट पर क्या असर पड़ रहा है भाई इस चीजों का। अगर जो देखा जाए कि स्टूडेंट्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है भाई, स्टूडेंट पर तो सारा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा भाई इन सब चीजों से। अगर जो देखा जाए भाई इन सब चीजों से तो सबसे ज्यादा इफेक्ट एक स्टूडेंट पर ही होगा भाई। जो बच्चा 6 महीने में अगले सेमेस्टर में आ जाना चाहिए था, वो बच्चा 1.5 साल से उसी सेमेस्टर में है, तो उस बच्चे की मेंटेलिटी पर क्या इफेक्ट हो रहा होगा, सोचने वाली बात है भाई। ठीक है जी। तो देखिएगा कि कई स्टूडेंट, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन लेकर के पढ़ रहे हैं, है ना जी। उसके अलावा जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ रही है भाई। अब देखिएगा कि जो लोन है, लोन तो भाई वहां पर क्या है कि आपका कोर्स के ऊपर मिला हुआ है, अब वो 6 साल तक चल रहा है भाई कोर्स ही, बच्चा तो लगातार पढ़ रहा है। उसमें गलती किसकी है, उसमें गलती किसकी है भाई, उसमें तो गलती अथॉरिटीज की है ना, उसमें गलती गवर्नमेंट की है, वो किसकी गलती है भाई। उसके अलावा जो डिग्री लेट हो रही है ना जी, गवर्नमेंट जॉब्स में देरी हो रही है, बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहे हैं, एज बैरियर आ जाएगा भाई। 25 साल एज, मान 25 साल, कई सारी एज में कई सारी वैकेंसी जिसमें 25 साल एज बोली जाती है। अब बच्चे की तुम डिग्री 26 साल की उम्र में करा रहे हो, जबकि बच्चा तुम्हारे पास 18 साल का आ गया, तुम उसकी डिग्री इतनी लेट करा रहे हो। तो भाई बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा क्लासरूम पढ़ाई और एग्जाम सिलेबस में इतना सारी चीजें हो रही है भाई। उसके अलावा बेटा जी जो गवर्नेंस है, जो सिस्टम है, जो स्टूडेंट पर जो मेंटल प्रेशर बन रहा है भाई, उसकी तो कोई चीज बोल ही नहीं सकते, ठीक है जी। उसके अलावा तो कोई चीज बोल ही नहीं सकते हैं। तो भाई अगर जो मैं बात करूं तो जो प्रोटेस्ट एंड यूनिवर्सिटी के जवाब के बारे में बात की जाए, ठीक है जी, तो यहां पर देखिएगा कि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट को लेकर के पटना में स्टूडेंट ने जो डिले हो रहा है चीजों का ना, पटना में स्टूडेंट ने डिले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, है ना जी। अब यूनिवर्सिटी का जो एश्योरेंस था वो क्या था भाई, कि जल्द एकेडमिक कैलेंडर जारी करने का वादा दिया गया था, जो कि अभी तक वादा वो भी पूरा नहीं हुआ है ना जी। उस वादे को भी कोई भी चीजें अभी तक खरी नहीं उतरी है। तो अगर जो हम लोग बात करें तो रीसेंट अपडेट के मैं बात करता हूं, 21 जुलाई 2026 को नया एकेडमिक कैलेंडर पब्लिश हुआ, जहां पर 8 अगस्त 2026 बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिकल मार्क्स एंट्री के नोटिस आया, है ना जी। अभी भी बस नोटिस आया है, किसका, पहले और तीसरे सेमेस्टर का, पिछले साल के बच्चों के लिए, जबकि इस साल की भी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, और अभी बच्चा पिछले साल का ही बच्चा भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। यानी कि ये वही बात हो गई कि पापा को भी बेटा हुआ और बेटे को भी बेटा हुआ, है ना जी। मतलब कि दो खुशखबरी देखने को मिली। यानी कि मतलब कि जो पिछले साल का फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा वो अभी भी फर्स्ट में ही है, और इस साल का बच्चा भी फर्स्ट में आने वाला है। ये कंडीशन देखने को मिल रही है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ने अगले 3 से 4 महीने में पेंडिंग एग्जाम पूरे कराने का अश्योरेंस दिया है, पर लेकिन कैसे करा लोगे, इस सेमेस्टर का कराओगे फिर रिजल्ट में लग जाओगे, रिजल्ट डिले होगा, तो अगले 2 महीने में अगला सेमेस्टर करा दीजिएगा। सोच करके देखिए कि क्या सिस्टम बना करके रखा हुआ है, आप खुद सोच करके देखिएगा भाई, ठीक है जी। अब यहां पर देखिएगा, मैं ज्यादा कुछ इस चीज में मैं बस खाली आवाज उठा सकता हूं, आप लोगों के लिए सपोर्ट कर सकता हूं। आप लोग जितना ज्यादा स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, हायर अथॉरिटीज तक बात जाएगी। आप लोग इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा, स्टेटस लगाए, सारी चीजें करें। बट मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, मैं आप लोगों के लिए भाई देखिए आपकी एग्जाम की तैयारी बढ़िया करवा सकता हूं। इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी देखिए अभी फार्मेसी का सिलेबस हो गया है चेंज, तो जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं, है ना, जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं, है ना, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में है अभी या फिर थर्ड सेमेस्टर में है, जो अभी जिनका भी एग्जाम नहीं हुए हैं, तो भाई आप सभी लोगों के लिए मैंने क्या कर दिया है, अपनी ऐप पर एक स्पेशल कोर्स बना दिया है ओल्ड सिलेबस के नाम से। आप लोग उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और उस पर मैंने ऑलरेडी 400 और 500 रुपए का ऑफ कर दिया है। देखो नॉर्मली हमारा मास्टर कोर्स 2200 रुपए का है, पर आप लोगों के लिए हमने वहां पर 1799 का कर दिया है।
और उसमें आपके घर पर भी नोट्स को भेजेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एकदम से एग्जाम और आपकी चीजें ले लेंगे लोग। तो आप लोग अभी जाकर के बीएसवी फार्मेसी से आप डाउनलोड करके कोर्स में ज्वाइन कर लो, अपनी तैयारी कर लो। आपके घर पर भी नोट्स आएंगे और उससे आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी और अगली सेमेस्टर की तैयारी में भी लग जाइए। ठीक है जी, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने में शायद ही आपका अगला सेमेस्टर भी करा दे। समझ रहे हैं आप लोग बात? बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और मेरा अगला वीडियो स्टूडेंट्स के प्रूफ के साथ में आएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।